आपका नाम बताओ जी। जी मेरा नाम शाम। श्याम। रहने वाले कहाँ के हो? सिरसा हरियाणा। सिरसा, हरियाणा। ठीक है, उम्र आपकी 26 साल है जी। हाँ जी। ठीक है, आज मेरे पास आप 20 दिन के बाद आ रहे हो। हाँ जी। ठीक है, अभी तक तो आपने मेरी वीडियोस देखी थी हाँ वीडियो देखी थी। कैंसर को लेकर, आपकी जो देखी थी वीडियो के बारे में कि भी वाकई में ठीक होते हैं 20 दिन का, हाँ। जो मोटिवेशनल आपको वीडियो से मिला। अब मैं चाहता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा रिजल्ट मिला तो औरों को भी मिले। हाँ, पता तो चले जो भय आपके अंदर था। भय बहुत था भय आने जो से तक, पहले। क्योंकि भय इस चीज का था कि घर में दो बंदे कैंसर के, एक की डेथ हो चुकी है। हाँ एक मामा जी का बटाव था। हाँ, एक मम्मी के पहले हो गई थी दिक्कत। दिक्कत, दो बंदे थे तो खुद को जब बताया गया तो वाकई में एक लगा कि आप क्या होगा, यही बातें थी। मैं चेकअप करवाने गया था, वो बायोप्सी करी तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत हुई थी आपको? दिक्कत मुझे खाना खाने में दिक्कत होती थी। अच्छा। तो मैं चेकअप करवाने गया। थोड़ी मोटी दिक्कत होती थी पहले साल भर। उसके बाद थोड़ी ज्यादा बढ़ती गई तो मैंने चेकअप करवाया, पहले दवाइयाँ खाई, फिर चेकअप कराया, फिर बायोप्सी करवाई तो उसमें वो गांठ दिखा दी। इसोफेगल कैंसर बताया आपको? हाँ ठीक, तो फूड पाइप के अंदर। वो बता रहे थे कि मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। वो कह रहे थे भी आपको आगे जाओ, आगे अभी वो टेस्ट होंगे, क्लियर होगा भी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अभी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके इनका इलाज करवा सकते हो। तो मुझे थोड़ा डाउट था भी ये मुझे आगे क्यों भेज रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने उनके कहने से नहीं चला। मैं मेरे को काफी दिन फोन भी आते रहे उनके कि आप वहाँ इलाज करवा लो, वहाँ इलाज। जिनसे आपने बायोप्सी करवाई थी? हाँ उनके, वो उनके कांटेक्ट में थे, उन्होंने मुझे मेरा नंबर लिया और आगे कहा कि आप उनसे इलाज करवा लो, उनसे इलाज करवा लो। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं नहीं गया, मैं क्योंकि मेरा वो 5 लाख का वो बना हुआ था। अच्छा अच्छा, कार्ड बनवा रखा था कार्ड आपने, बना हुआ हेल्थ था कार्ड, आयुष्मान वाला। इसलिए मेरे को फोन आ रहे थे उनके, काफी दिन तक आए। फिर मैंने उनको बताया कि मैं आयुर्वेद की दवाई लेने जा रहा हूँ। हाँ फिर उन्होंने मेरे को काफी दिन तक बोला फोन कर करके कि आप इनके चक्करों में मत पड़ो, हाँ। ये प्रॉब्लम आपकी जो आगे और बढ़ जाएगी। आप अब तो मान लो आपकी कंट्रोल में है, और बाद में अगर आप इसके इनके चक्करों में पड़े रहे तो आपकी मतलब हमारे हाथ से भी जाएगी, फिर आप देखो, आपकी जान के भी दिक्कत आ सकती है। वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे। देखो, उनको भी ऐसा लगा कि कई आयुर्वेद में ऐसा काम हो चुका था जी, कई लोगों का, वो अपनी जगह। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, उनके भी पास में तो पेशेंट की हालत खराब हुई, क्योंकि आपके घर में जो पेशेंट था, आपने एलोपैथी कराया ट्रीटमेंट, तो आपने देखा कि आप क्यों नहीं गए उधर, क्योंकि आपने देख लिया था। अब मुझे अफसोस होता है जीजू वाला भी, उनके आज मैं आपकी इतनी वीडियो देखी मैंने, वो ब्रेन ट्यूमर इतने ठीक हो रहे हैं पेशेंट, तो मैंने देखा भी आज वो जीजू के भी ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा अच्छा। उनकी तो चलो नहीं हो पाए क्योंकि उनको इलाज बीकानेर से चला था और 3rd स्टेज था उनको। लेकिन वो अफसोस होता है भी पहले वो पता होता था आपके बारे में तो उनका भी इलाज हो जाता शायद। इस बात को लेके क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये खुद ठीक हुए, तभी ये बात इनको लग रहा है कि शायद वो भी आते वो तो। भी ठीक हो जाते, हाँ, ये क्योंकि मैंने बातें। काफी पेशेंट देख भी लिए अब इनके, हाँ, ब्रेन ट्यूमर वाले ठीक होते क्योंकि हुए। आप तो कई बार यहाँ खुद भी आए हो, जैसे आप लोग भी आए हो, तो ऐसे जब ये भी आएंगे तो उस समय भी एक दो बंदे मैंने मिले, पेशेंट देखे हैं। देखें। मैं भी अगर वीडियो देखो ना जी, जिस तरह से मेरी वीडियो बन रही है कि 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में लोगों की रिकवरी, मेरे को नहीं लगेगा कि ये सच है। मुझे भी नहीं लगता था सर। मुझे 10-15 दिन तक जब मैं दवाई ली, क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे खाना खाने में दिक्कत होती थी। हाँ। वो दवाई भी अटक जाती थी मेरे। 10 दिन तो इनको भी नहीं लगा, दवाई ले जाने के बाद भी। दवाई ले जाने के बाद भी गौमूत्र भी ले रहा था मैं और दवाई भी ले रहा था। तो 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जैसे मेरे को धीरे धीरे ना, मतलब हल्के हल्के जैसे अंदर जैसे कोई चीज कट रही हो ऐसे फील होने लग रहा था। खारिश आती थी मेरे यहाँ भी, मैं करता था मेरे को पता नहीं चलता कहाँ खारिश करनी है, यहाँ करता था यहाँ पता नहीं चलता, यहाँ करता तो पता नहीं चलता कहाँ करनी है खारिश। ऐसे खारिश होती क्योंकि यहाँ पे थी मेरी दिक्कत। अब ये नहीं लगता था कि खारिश करूं कहाँ ऐसे ऐसे करता रहता था कि किस जगह पर करूं कि मेरे को आराम मिले, क्योंकि वो पता नहीं अब अंदर से वो कट रही है या क्या हो रहा है। खारिश क्या होता है, मुझे ऐसा ध्यान, जब मैं छोटा था तो घाव के आसपास जब खुजली चलती थी, ठीक है, अब वो अंदर है, अंदर जब होता है ना कि जब ठीक होता है तो अंदर के वही खारिश वाली बात है, तो इनको लगता था कहाँ कहाँ करूं जो खुजली ठीक हो। ठीक, तो ये तो जैसे आपने बताया कि वो गांठें निकली आपकी, है ना, कि भाई उल्टी सा आया, ब्लड भी आया इनका, और गांठें भी निकली। तो अभी जैसे आप आ रहे थे तभी की बात है, तो रास्ते में ही हाँ, हुआ था वो, तो क्योंकि मैंने आपने, सोचा 20 दिन की दवाई है, चलो 20 दिन अभी थोड़ा काम नहीं आया तो 20 दिन और ले लेते, उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा थी। भी क्या पता खाने वाने वाली पैप के अंदर है, बड़ी है, उसका रास्ता भी नहीं है कोई जाने का। वो धीरे धीरे कटेगी, मुझे नहीं पता कि वो एकदम कटेगी। मैंने सोचा वो धीरे धीरे कटेगी, धीरे धीरे बैठेगी वो। तो मैं सोचा चल 20 दिन की दवाई और लेता, 40 दिन के अंदर पता चल जाएगा दवाई का। क्योंकि उधर रास्ते में आया हाँ, तो वो खाना खाया मैंने, खाना खाने के बाद पानी पिया तो मेरे को घबराहट होने लगी। घबराहट हो, चक्कर सा आने लगा, तो मैं बैठा ना तो मेरे को ऐसे फुल रही है, क्योंकि जिंदगी का खेल बना देते हैं वो।
इस समय अगर आप कीमो अगर उधर जाते तो कीमो लगता। हाँ, मैं जिज्जू को लेके मतलब साल भर धक्के खाए मैंने। पहले मम्मी को लेके खाए थे 2013 में। अभी साल 1.5 साल हुए जिज्जू एक्सपायर हुए को। तो उनको मैं साल तक धक्के लेके खाए। पहले उनको ऑपरेशन कर दिया, फिर वो ट्यूमर दोबारा बन गया सिर के अंदर, फिर सेके लगा दिए उनके, फिर इतना बड़ा सर हो गया एक साइड से। मतलब वो कह रहे थे कि हम ऑपरेशन करने के बाद भी ये बीमारी बढ़ेगी। तो फिर मैंने कहा भी आप ऑपरेशन भी कर रहे हो, सेके भी लगा रहे हो, फिर आप कह भी रहे हो कि दोबारा बढ़ेगी, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? किस चीज के पैसे कोई दे रहे रास्ता ही नहीं थे? दिखाया उन्होंने। पैसे भी तो काफी लगा दिए हाँ, सर। पैसे लगे। ब्रेन के ऑपरेशन तो ऐसे नहीं होता, पैसे भी खूब लगाए उन्होंने। हर चीज इन्होंने देख लिया था। अब किस पर भरोसा करे, क्या सच है और क्या गलत है? तो मैंने तो नंबर ऑफ मार्क वीडियो जैसे जैसे बढ़ रही है ना, आपको पता चल जाएगा सच्चाई का, झूठ का, सच का। एक तो अभी इन्होंने जो बात बोला ना, ये बहुत अच्छी बात बोली थी इन्होंने कि देखो दवाई से ज्यादा जो हम मोटिवेशनल करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, और जो मैंने आपको घर का दिनचर्या बताया, हाँ। और जो ताजा गौमूत्र बताया, ये इंपॉर्टेंस। अब मेरे को लोग काफी कहते हैं अगर बोतल ले आए अगर तू प्लास्टिक में, मैंने कहा यार प्लास्टिक बोतल गौमूत्र होता है चंद्रमा के प्रभाव का ही पीना होता है, और प्लास्टिक की बोतल में या पैकिंग कभी गौमूत्र पैकिंग ही नहीं हो सकता। पैकिंग कभी हो ही नहीं सकता गौमूत्र। जो पैकिंग करते हैं वो सारा बिजनेस है उनका। ये वो सच जहर है एक तरह का, वो हमारे लीवर खराब करता है अगर वो पियेंगे तो। ये इनकी खुद की मन की सच्चाई है जो इनको अनुभव हुआ। मैंने तो कोई गौमूत्र नहीं दिया, नहीं, मैंने तो सीधा गाय से जोड़ा। अब गाय से जोड़कर मेरे को क्या मिलता है जी? आपने कहा अगर गौमूत्र ले सकते हो तो मेरे से दवाई लेना, नहीं वरना दवाई मत लेना। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने हर वीडियो में बात बोल रखा है। मेरे पास गौमूत्र नहीं था, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के पास चला गया हनुमानगढ़। हाँ, वहां जाके दवाई ले रहा था। अभी वहां से सीधा कल वहां से आया हूँ। मैंने साफ मना कर दिया था घर पे कि नहीं था, वहां से 100 किलोमीटर आगे गया दीदी के पास, वहां पे रहा। वहां पे गौमूत्र लेता था दिल्ली। कभी गौशाला जाता था, गौशाला में गाय बंधी नहीं होती तो वो जल्दी से मिलता नहीं था। फिर किसी घर घर जाता था। मतलब गौमूत्र के लिए भी मैंने बहुत धक्के खाए, लेकिन लेके आना पड़ता, जरूरी था, मजबूरी थी। ठीक। अब कई लोगों ने बोला जिसके पास गाय नहीं है वो क्या करे, मुझे नहीं पता, मेरे पास तो मत है। ठीक है, कहां से गाय लाएंगे, क्या लाएंगे, मुझे नहीं पता। अब इन्होंने कितने धक्के खाए और आज इन्होंने रिकवरी ली। मेरे को सिर्फ अगर दवाई बेचनी होती तो मैं एक बात कहता कि लो जी लो ऑनलाइन, ना तो ऑनलाइन दवाई मिलती यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर तो आना पड़ेगा, यहाँ पर आकर आपको कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा। आप उनका खुद का इनका एड्रेस ले ले, इनका खुद आप नंबर ले ले, और यहाँ आने के बाद ही क्लियर होगा। फोन पर तो, वीडियो पर तो सच्चाई का पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि वीडियो पर कैसे सच मान लें। इन वीडियो को कैंसर को लेकर इतना लोग डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि विश्वास करना बड़ा मुश्किल है कि किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं। लोग कहते हैं कि वीडियो को सच कैसे माने। तो मैंने आपके सामने रखा। अभी जैसे आप बोले कि मुझे जल्दी कर दो, मैंने मना ही कर दिया, नहीं बहन, जल्दबाजी है तो आप चले जाओ। ठीक है, मैं तो यहाँ पर हर चीज बताऊंगा और आपके समझ में आए तो दवाई लेके जाना, नहीं तो दवाई नहीं। ठीक, जो मैं आपको बताऊंगा, इनको मैंने बताया, मैंने आपकी गारंटी ली थी क्या मैं ठीक कर दूंगा भैया आपको, मैं 20 दिन में ठीक कर गारंटी भी नहीं ली। थोड़ा उस टाइम थोड़ा ऐसे भी था, ऐसा गारंटी तो लेते नहीं, फिर दिक्कत होगी कल को। लेकिन हाँ, अब दवाई लेने के बाद पता चलता है कि वाकई में दवाई में है दम। ये बात है। जब ये मन में आया कि गारंटी भी नहीं ले रहे, पैसे भी आपने 10,000 रुपए दिए होंगे, ठीक है, गारंटी भी नहीं है, 10,000 भी दे रहे, अब कैसे विश्वास करें? हर चीज को सोचना पड़ता है जी, कोई भी हो। आज एक एक रुपये इकट्ठा करके जाते हैं, हमें बहुत सोचना पड़ता है। एक एक चीज मैंने सच्चाई रखी है। लोग सोचते हैं अभी इतना, मतलब जो इतना बड़ा इलाज है, जो मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है, वो देसी दवाई से कहाँ से हो जाएगा? लोग अपनों को भी पागल बनाते हैं अभी। अरे तू क्यों जा रहा है, क्यों बेवकूफ बन रहा है, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है? कल को तेरी दिक्कत और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए। तेरी दिक्कत तो देख खाने में ज्यादा है, अगर तेरी थोड़ी सी और दिक्कत बढ़ गई खाने की तो क्या होगा? लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके दवाई लेके गया। मैं कोई बात नहीं होगी। तो फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि बेटा तेरे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर तू बायोप्सी नहीं करवाई होती तो मैं तेरे को दवाई नहीं देता, तेरे को गौमूत्र से ठीक कर देता, मुझे कहा था। ये बातें मैंने क्लियर कह दी थी इनको कि अगर तूने बायोप्सी नहीं करती मैं आपको दवाई भी नहीं देता। और ये औरों के लिए भी है, अगर बायोप्सी नहीं करिए तो मेरी दवाई की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं बिना जांच के कैसे पता चलेगा दूसरी बार कि कैंसर है कि नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाई मेरे को नहीं पता कैंसर का, और है भी कि नहीं है। गांठ भी आराम से, बड़े आराम से ठीक होती है, मैंने वीडियोस के अंदर डाला है। मेरे तो लंग्स बिल्कुल डैमेज थे, मैंने तो कोई दवाई नहीं ली मेरी, मैंने तो सिर्फ ताजा गौमूत्र पिया था। हर वीडियो के अंदर ये बातें मेरी क्लियर है। तो आज गौमूत्र को लेकर जितने भी विषय हैं मेरे पास, मैं नहीं कहता, कई लोग कहते गौमूत्र तो हार्मफुल है, ये तो बैक्टीरिया है, इसमें तो दिक्कत आ जाएगी, ये तो ऐसी झूठी वीडियो है, झूठी, सरासर कहता हूं झूठी है। मत आओ, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तब मेरे पास आप आ रहे हो। या तो एलोपैथिक वाले ने मना कर दिया कि घर ले जाओ सेवा करो,
या फिर पैसे खत्म हो गए, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सारे रास्ते बंद हुए तो आपको आना पड़ रहा है। अब सच है झूठ है यहीं आके पता चलेगा, यहीं पता चलेगा। हमने वीडियो के माध्यम से सिर्फ पेशेंट को बताया कि ये ठीक हो रहा है। वीडियो एक दूसरे के लिए मोटिवेशनल है कि हाँ कैंसर से ऐसी हालत के पेशेंट भी ठीक होते हैं। मैं नहीं, हाँ। वीडियो देख रहा था जब मैं खुद बता रहा हूँ मेरे डाउट था, लेकिन जब यहाँ पे आया ना तो मेरा डाउट क्लियर हुआ। मेरा फुल टेंशन फ्री होके गया था यहाँ से भी, कोई बीमारी नहीं है यार। जब आया था जब मेरे फुल टेंशन थी, मैंने उनको बोला मैं कि मेरी मम्मी ने टेंशन ले रखी है बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से गया ना जब मैं फुल टेंशन फ्री होके गया था, और घर पे जाके मम्मी को भी बोला कि कोई टेंशन नहीं है, मैं मरता नहीं। मैं डॉक्टर साहब ने ये बोला कि जैसे तेरी माँ के पेट से जन्म लिया वैसे कर दूंगा तेरे को। अब बता मैं कि मम्मी मैं मर जाऊंगा क्या? फिर ये सच्ची में बोला डॉक्टर साहब ने? मैं कहा हाँ, डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को कहते यदि मम्मी के जैसे पेट से जन्म लिया वैसा बना दूंगा तेरे को, अगर मेरे पे विश्वास रखेगा तो। ठीक है, मैं विश्वास रख के दवाई ली मैंने। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे ही बना। मेरी हालत ऐसी थी जो कि मैं चल भी नहीं पाता था 10 कदम भी, ऐसी हालत थी। लंग्स बिल्कुल 80% खत्म थे मेरे। तो मैं आज जिंदा हूं सिर्फ ताजा गौमूत्र से। आज मेरे को लगता है कि मैं जैसी मेरी माँ के पेट से निकला था वैसे ही हूं। इतना डैमेज होने के बाद इतनी जल्दी रिकवरी मेरी हुई, तो मैं इनको क्यों नहीं बोलूं? क्योंकि जहां से कोई ना कि एक पेशेंट जब डॉक्टर बनता है ना वो हर चीज समझता है क्योंकि वहां से निकला होता है। अब मैं घर पे भी समझाता हूँ तो मेरे को पागल समझने लगे कि तू पागल है क्या? मैं जो सीख के आया हूँ ना, तो मैं समझाना चाहता हूँ भी चलो हमने धक्के खा लिए, हमने बीमारियां भुगत ली, आने वाले टाइम के अंदर अपने परिवार में कोई और बीमार ना पड़े। जो चीज सीख के आया ना वहां से, अभी इसीलिए ये टाइम देते हैं ताकि अपने को समझाए भी जो दिक्कत अपने घर में आई वो कहाँ से आई, क्यों आई, किस कारण आई। तो इसलिए वो सीख के गया। मैं वही घर पे बताता था जाके, मम्मी ये चीज नहीं करनी, कोलगेट नहीं करनी, चाय नहीं पीनी, चीनी नहीं खानी। वो कहते यार ये क्या क्या छोड़ देंगे हम। मैं छोड़ना तो पड़ेगा, नमक नहीं खाना। मैं जाके इतना बड़ा नमक का डला चकलाया, वो खुद पीस पीस के खाता था। सेंधा नमक के लिए बताया मैंने, खुद ही लेके आओ, खुद ही पीसो, पिसा पिसा नमक भी मत लो। मैंने तो कुछ नमक नहीं दिया, नहीं कुछ, मैंने तो कोई पेस्ट नहीं दिया, सब कुछ मैं घर जाके खुद। मैंने तो कोई साबुन नहीं दिया आपको। जिस समय साबुन नहीं था तब किससे नहाते थे? आप बड़े बुजुर्गों के घर में पूछ लेना। जिस समय ये पेस्ट नहीं था तब दांत किससे साफ करते थे? वो बड़े बुजुर्ग उनके से पूछ लेना। क्या पहले नहीं जीते थे? मैं कभी डब वगैरह नहीं नहाया आज तक। आज मैंने जब से दवाई ली है मेरे बाल रुके सूखे हो रहे, लेकिन मैं अभी तक मैंने कोई साबुन नहीं लगाई, कोई शैम्पू नहीं लगाया। ऐसे नहाता रोज हूँ मैं, लेकिन अभी तक बॉडी पे कुछ नहीं लगाया। ठीक है, यही बात है। मैंने बताया जो मैं किससे नहाता हूं, मैं गोबर से स्नान करता हूं, देसी गाय के गोबर से स्नान करता हूं। सबको पता है पहले बच्चों को पित्त हो जाता था तो गोबर लगाते थे। मैंने हर चीज को क्लियर कहा है। मैं कोई साबुन नहीं बेचता। कई लोग कहते हैं गोबर की साबुन बना लिए, नहीं चाहिए साबुन। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी होती थी, रीठा वाला सीका काई होता था। हर चीज को क्लियर किया है। आपके गांव में घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो गांव में होगा, उनसे पूछ लेना कब सोते थे, कब उठते थे, कौन सा बर्तन होता था, क्या सिस्टम था पहले, इतनी लंबी उम्र कैसे थी उनकी, ये उनके पास पूरे राज हैं। यही बातें मैंने बताई है, और कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जान लो। ये कोई नहीं है कि दवाई ले जा, दवाई से ठीक होना। आप घर से बीमार हुए, घर से ठीक हो गए। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बना रहा हूं। मैं हर वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया कि आप यहां पर आओ, सच्चाई का पता चलेगा। जरूरी नहीं मैं आपको दवाई दूं, बिना दवाई के भी जाना पड़ जाए आपको। ठीक है ना, ये समझो। यही बातें हैं। मैंने नहीं बोला कि मैं पेशेंट को ठीक कर रहा हूं, मैं जादूगर हूं, मैं कैंसर को ठीक कर देता हूं, मैंने नहीं बोला। हर वीडियो में बोला। मेरे सामने भी काफी पेशेंट भेजे हैं। एक के यहाँ पे वो गुजरात से आया था, यहाँ पे उसके गांठ थी, उसको भी नहीं दवाई दी, कह रहे नहीं गौमूत्र पियो ठीक हो जाओगे। फिर यही बातें मैंने रखा है। भैया ने जो सच देखा था उन्होंने बात बता दी। हम ये चाहते हैं कि कैंसर की वजह से किसी को डर से मौत ना हो। मौत तो मेरी भी होगी, लेकिन भय निकाल दो। अब इनको समझ में आ गया। अब तो आपको लगने लगा ना कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इन्होंने आते ही मुझे कहा था कि तेरे कोई बीमारी नहीं है शरीर के अंदर, तू टेंशन फ्री हो गया यहाँ से जा। तो उसमें गया, दवाई ली, वो सही हो गया। कुछ बाहर के जख्म होते हैं, कुछ अंदर के होते हैं। कुछ बाहर की बीमारी, कुछ अंदर की बीमारी। ठीक है, ठीक होंगे तो रास्ता यही है। ठीक है, फर्स्ट एड के लिए हमें एलोपैथ में जाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाना है, ऑक्सीजन चढ़ाना, हमें जाना पड़ेगा। होम्योपैथ में भी लेना पड़ता है, आराम हो रहा है उनसे भी, आयुर्वेद से भी हो रहा है। लेकिन तीनों बंदे आपको पहचानने पड़ेंगे। ठीक है, भगवान ने सबको आपको बुद्धि दे रखा है। तीनों जगह जाना, तीनों जगह बंदे पहचान के ही अपना ट्रीटमेंट कराना। ठीक है जी, ठीक है सर, बड़ी खुशी हुई आपसे बात।